सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर की बच्चे ये सेकंड क्लास है। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर की। 20 लेक्चर्स के आसपास का ये पूरा चैप्टर होगा आपका, जिसमें आज अपन सेकंड लेक्चर पर हैं। और फर्स्ट लेक्चर में अपन ने अर्थमेटिक मीन निकालना शुरू किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट नंबर वीडियो था उसमें अर्थमेटिक मीन निकालने के 4 मेथड के नाम बताए थे। 4 मेथड में से पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा था स्टेप डेविएशन और चौथा था समेशन मेथड। फर्स्ट वीडियो में मैंने डायरेक्ट मेथड आपको पूरा बता दिया था, बाकी के 2-3 मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए अपन इनडायरेक्ट मेथड शुरू करते हैं। ये बच्चे सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। आपको याद दिला दूं वापस, अर्थमेटिक मीन चल रहा है और अर्थमेटिक मीन के सेकंड मेथड पर हैं अपन। बच्चे इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। हालांकि शॉर्टकट जैसा इस मेथड में कुछ है नहीं, लेकिन बस नाम है शॉर्टकट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसमें मीन कैसे निकलेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखें। बच्चे वापस ध्यान रखना, ये मेथड भी तीनों सीरीज़ में काम आता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी। तो अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ में काम कर रहे हो तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। बच्चे पहले फॉर्मूला आपने डायरेक्ट मेथड में देखा होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन था, लेकिन अब एक्स की जगह क्या आने लग गया है, डी एक्स। यहाँ पर आपको ध्यान रहे, डी एक्स का मतलब तो होता है डेविएशन ऑफ एक्स। डी जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, डेविएशन को। तो डी एक्स का क्या मतलब होता है, डेविएशन ऑफ एक्स। अच्छा, कहते हैं डेविएशन ऑफ एक्स निकलेगा कैसे। बच्चे जो एक्स सीरीज आपको गिवन होगी, उस एक्स सीरीज में से आप किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानते हुए, एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है ये मीन एक्चुअल में आया नहीं है, हमने इसको एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। मीन निकालते वक्त कोई लोग इस वैल्यू को एनी इमेजिनरी वैल्यू वर्ड भी बोलते हैं, एनी इमेजिनरी वैल्यू, और कोई इसको एनी एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करते वक्त बताऊंगा। कोई भी एक वैल्यू है जिसको आप पहले से मीन एज्यूम कर सकते हो। हालांकि हमने ये नहीं कहा कि जो बाद में एक्चुअल मीन आएगा वो एज्यूम मीन के बराबर ही आएगा। एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन का कोई संबंध नहीं है आपस में, आप मर्जी है जिसको एज्यूम मीन मान सकते हो। एक्चुअल मीन तो जो होगा वो फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। तो डी एक्स निकलेगा कैसे, एक्स में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम मीन, ए एम का मतलब है एज्यूम मीन, किसी भी वैल्यू को एज्यूम मीन मानते हुए माइनस कर दीजिए। इसके लिए आप क्वेश्चन का वेट करें, अभी समझ में आ जाएगा आपको। और जो बच्चे वो एज्यूम मीन मानते हैं ना, वही ये ए है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी एज्यूम मीन को। और इसी तरह बच्चे अगर डिस्क्रीट सीरीज है, कल मैंने आपको बताया था आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल पर सीरीज़ के ऊपर। आप सीरीज़ के टाइप्स और उनके कन्वर्जन उस वीडियो से पढ़ सकते हैं, वो एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा सारी। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो मीन का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। पहले डी एक्स था बच्चों, अब की बार सिग्मा एफ डी एक्स है। डी एक्स वैसे ही निकलेगा, एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी एक्स निकल जाएगा। एन का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, इंडिविजुअल सीरीज़ में तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जिसको आप नंबर ऑफ आइटम्स भी बोलते हैं। जबकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में एन का मतलब क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी की टोटल। यानी एन का मतलब क्या हुआ करता है, सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी की टोटल कर दीजिए, वही आपके लिए एन हुआ करता है। और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी बच्चे यही फॉर्मूला है। नॉर्मली कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले सेम हुआ करते हैं, तो इसका मीन का फॉर्मूला वही होगा ए और सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। बस फ़र्क क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में बच्चों,
डिस्क्रीट सीरीज में ऑलरेडी एक्स और एफ गिवन होते हैं आपको, एक्स वैल्यू, जबकि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ग्रुप दिए हुए होते हैं 0 to 10, 10 to 20, तो अपन को उनकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, और वो जो मिड वैल्यू आती है ना वो एक्स होती है, एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यू। जल्दी से आप इनके तीनों के देखो एग्जाम्पल देख लो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है। मान लीजिए आपको ये एक्स सीरीज गिवन है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता होगा केवल एक्स गिवन होती है, तो ये 5, 9, 12, 10 और 6। अब सबसे पहला काम बच्चे आप क्या करेंगे, डी एक्स निकालेंगे, डेविएशन ऑफ एक्स। ये डी एक्स का कॉलम बना, क्या बताया था डी एक्स निकालने का तरीका, ध्यान से सुनो। ये जो बच्चे एक्स की सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में से कोई भी एक इमेजिनरी वैल्यू को आप एज्यूम मीन मानते हुए माइनस करते, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चे। काफ़ी बार जूनियर क्लासेस में आपको कहा जाता है कि इसी सीरीज़ में से कोई वैल्यू हो, या कभी कभी कह देते हैं कोई सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लें। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है जो वैल्यू लें, आप चाहे 5 लें, 9 लें, 12 लें, 10 लें, 6 लें। इवन आप इनमें से नहीं लेना चाहते तो कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, मैं 11 भी ले सकता हूँ, मैं 10 भी ले सकता हूँ, मैं 5, 4, 1, 2 कुछ भी ले सकता हूँ। कोई भी वैल्यू को आप इमेजिनरी मान के, एज्यूम मीन मान के माइनस कर दें। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसको 5 को ही माना है, इसके मानने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। आप कोई दूसरी वैल्यू को भी माइनस करके अगर सॉल्व करोगे ना तो भी सेम आंसर ही आएगा। तो डी एक्स निकालने के लिए एक्स में से मैं सब में से 5, 5, 5, 5 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि एज्यूम मीन मैंने 5 मान लिया है। तो बच्चे देखो एक्स 5 है, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, सब में से 5 माइनस करना है, 12 में से 5 जाएगा 7, 10 में से 5, 5, 6 में से 5, 1। इसकी टोटल जो होगी वो हो गई सिग्मा डी एक्स। ये टोटल जो आएगी डी एक्स की टोटल जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा डी एक्स। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया इनडायरेक्ट मेथड वाला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स अपॉन एन प्लस ए। बच्चे प्लस ए इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। इधर देखो, आप ये मत सोचना कि सर आपने पहले ए प्लस इधर लिखा था ना, तो बच्चे क्या फ़र्क पड़ना है, इसके पहले प्लस ए लिखोगे या इसके बाद प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है ना, इस वैल्यू के अंदर ए ऐड करना है, तो इधर लिखो या उधर लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे इधर लिख दिया आपकी बार। तो सिग्मा डी एक्स की टोटल है 17, ऊपर 17, एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आपको पता होगा नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5 है, तो डिवाइड बाय 5। ये केवल एक कोइंसिडेंस है कि मैंने एज्यूम मीन भी क्वेश्चन में 5 ही माना था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। ये जो n है, ये f, ये जो 5 है, ये तो नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब आइटम कितने दिए गए थे। जबकि यहाँ पर जो ये 5 है ये a है, क्योंकि मैंने एज्यूम मीन भी किसको माना था, 5 को। अगर आप एज्यूम मीन 6 मानते तो यहाँ 6 आता, 7 मानते तो यहाँ 7 आता। 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.4, और 3.4 में ये 5 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8.4। ठीक है बच्चे, ये डिस्क्रीट सीरीज़। और इंडिविजुअल सीरीज़ में अपन ने मीन निकाला है इनडायरेक्ट मेथड से। अब अगले में डिस्क्रीट से निकालेंगे, फिर थर्ड एग्जाम्पल में कंटिन्यूस से। ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल देखो, एक्स आपको गिवन है बच्चे 1, 2, 4, 5, 6, और एफ गिवन है 5, 4, 4, 10 और 8। पहला काम आप करेंगे डी एक्स का, ठीक है, सबसे पहला काम डी एक्स। डी एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को जिसको आप एज्यूम मीन मान रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। मैंने अब की बार एज्यूम मीन बच्चों 4 को माना है, इस 4 को। कोई भी वैल्यू को मान सकते हो बच्चे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ना, आपकी मर्जी है जिस वैल्यू को मान सकते हो। मैंने 4 मान के देख लिया अब की बार। 1 में से 4 जाएगा -3, 2 में से 4 को लेस करोगे -2, 4 में से 4 0, 5 में से 4 1, 6 में से 4 2। डी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। एक तो अपन को एफ डी एक्स की टोटल की ज़रूरत पड़ेगी और एक एफ की टोटल की, क्योंकि एफ की टोटल को ही तो अपन एन बोलते हैं बच्चों, जो एफ की टोटल आती है वही एन है। उसके बाद ये मीन का फॉर्मूला लग जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन प्लस ए। सिग्मा एफ डी एक्स पे तो आएगा 3, क्योंकि ये टोटल 3 आई है। एन इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की टोटल को बोलेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम होता है, जबकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल होता है। तो फ्रीक्वेंसी की टोटल 31 और प्लस एज्यूम मीन। आपने एज्यूम मीन क्या माना था, 4 मैंने माइनस किया था, तो ये जो 4 आपने एज्यूम मीन माना है ये यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। पूरे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 4.096 आएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चे, कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं, बच्चे वो 3 के अंदर 4 ऐड कर देते हैं और 3 और 4 ऐड करके करते हैं 7, और 7 को डिवाइड बाय करते हैं 31।
गलत कर रहे हो बच्चे। याद होगा आपको बॉड मास वाला रूल, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहले डिवाइड होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 ऐड करना है आपको, न कि 3 और 4 को ऐड करके डिवाइड बाय 31 कर दें आप। ये है डिस्क्रीट सीरीज। अगला एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का। ये देखिए बच्चे कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल। आप ध्यान ये रखना कि कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला और वर्किंग सब सेम होता है बच्चे। कंटिन्यूस सीरीज में केवल अपन को पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये बात ध्यान रखें कि कंटिन्यूस सीरीज हमेशा एक्सक्लूसिव में होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज के 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर कोई भी दूसरे टाइप दे दिए जाए, इंक्लूसिव, लेस देन, मोर देन, तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव के अंदर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मैं इसका जल्दी आपके वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पर, आप सीरीज़ का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में बच्चे इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सीरीज़ वगैरह के अंदर आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। फिर पूरा मीन निकालना आता होगा बट सीरीज़ आपको नहीं आती होगी तो भी दिक्कत आएगी फिर आपके। तो मैं जल्दी उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। देखो बच्चे, कंटिन्यूस सीरीज़ में ग्रुप दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन होंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रुप एक्सक्लूसिव है ना, और एक्सक्लूसिव ग्रुप की क्या पहचान होती है कि पहला ग्रुप जिस वैल्यू पे ख़त्म होता है अगला उसी से शुरू होता है। पहला जिस पे ख़त्म होता है अगला उसी से। अगर इस तरह का ग्रुप है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे पहला काम तो आप करोगे ग्रुप की मिड वैल्यू निकालने का। कल के वीडियो में मैंने मिड वैल्यू निकालना बताया था। लोअर आइटम प्लस अपर आइटम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। लोअर आइटम प्लस अपर आइटम डिवाइड बाय 2, लोअर आइटम प्लस अपर आइटम डिवाइड बाय 2, ये मिड वैल्यू आ जाएगी। ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है बच्चे, है ना। क्या फॉर्मूला होगा मिड वैल्यू का? लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2। इससे क्या निकल जाती है बच्चे? मिड वैल्यू। dx आने के बाद में बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे डिस्क्रीट में करना है। x आने के बाद में बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्क्रीट में किया था। x से आप dx निकालना, मन से कोई भी नंबर एक माइनस कर सकते हो। मैंने 2.5 को एज्यूम इन माना है, आपकी बार मैंने एज्यूम इन 2.5 को माना है। तो ये जो पूरी x सीरीज गिवन है, ध्यान रखना बच्चों, dx जो निकलेगा वो x सीरीज से निकलेगा। कई बार बच्चे जल्दबाजी में f में से माइनस कर देते हैं, गलत कर दोगे बच्चों ऐसे। x में से सब में से 2.5 माइनस करके dx निकाल दो, और dx को फिर f से मल्टीप्लाई करके f dx आ जाएगा, और देन ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये है बच्चे कंटिन्यूस सीरीज। तो इसके साथ अपन ने इनडायरेक्ट मेथड पूरा पढ़ लिया। पहला था डायरेक्ट मेथड, ये था बी इनडायरेक्ट मेथड, और तीनों सीरीज में मैंने आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने बता दिए, चाहे सीरीज इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड पर। देखिए बच्चे, स्टेप डेविएशन मेथड, बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड पे सबसे फर्स्ट बात ये ध्यान रखना कि ये यूज्ड ओनली इन कंटिन्यूअस सीरीज। स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में काम नहीं आता, यानी केवल एक्स वाली सीरीज में और एक्स और एफ वाली सीरीज में काम नहीं आता। ये केवल कंटिन्यूस सीरीज में ही काम आता है, इस तरह का मतलब इस ग्रुप वाले तरह की सीरीज में। तो अभी आपको यही क्वेश्चन, ये देखो ग्रुप और एफ का दिया हुआ था ना, जो अपन ने पहले इनडायरेक्ट मेथड से किया था, इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट स्टेप डेविएशन से करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये मेथड केवल कंटिन्यूस सीरीज में काम आता है बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चे, मीन के जितने भी मेथड पढ़ रहे हो ना आप, चारों, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड, ये चारों के चारों किसी से भी आप फॉर्मूले से आंसर निकालो, मतलब चारों में आंसर सेम आता है। बस ये है कि लास्ट के जो 2 मेथड होते हैं, एक तो ये स्टेप डेविएशन मेथड और एक लास्ट वाला समेशन मेथड, ये केवल कंटिन्यूस सीरीज में काम के होते हैं। फॉर्मूला देख लो, मीन इज इक्वल टू ए अभी अभी प्रीवियस मेथड में आपने देखा ही था, जिसको अपन एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन या कोई भी इमेजिनरी वैल्यू, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, ये जो ऊपर साइन लगा हुआ है ये डैश का साइन है, गलती से पेन नहीं चला है यहाँ पर, ये नहीं कि गलती से चल गया होगा, ये साइन लगाया मैंने, इसको बोलते हैं एफ डी एक्स डैश। और एक्चुअल में ये डैश जो होता है ये होता है स्टेप डेविएशन। देखो सुनो, dx का क्या मतलब होता है बच्चों? dx का मतलब होता है डेविएशन, और dx डैश का क्या मतलब होता है? स्टेप डेविएशन। ये होता है dx डैश का मतलब। केवल dx का मतलब तो होता है डेविएशन, और dx डैश का मतलब होता है स्टेप डेविएशन। कहते हैं सर ये dx डैश निकलेगा कैसे? बहुत ईजी है। dx बच्चे कैलकुलेट करना पड़ेगा,
dx तो इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी बच्चे यहाँ तक का काम तो सेम रहेगा, ग्रुप होगा, f होगा, x निकालेंगे और dx निकालेंगे। लेकिन अब की बार dx के बाद में dx डैश निकालना पड़ेगा। और कैसे dx डैश कैसे निकलता है? dx को इंटरवैल से डिवाइड करके। ये i जो है ये साइन है, ये i इंटरवैल का साइन होता है। इंटरवैल का मतलब होता है इन ग्रुप के बीच में गैप कितना है, इसको इंटरवैल बोलते हैं। जैसे 0 to 5 के बीच में गैप 5 का है ना बच्चों, 5 में से 0 माइनस करके देख लो, 10 में से 5, 15 में से 10 माइनस करके देख लो, इनके बीच का गैप जो होता है, जो गैप हुआ करता है उसको बोलते हैं इंटरवैल, या उसको बोलते हैं क्लास इंटरवैल। तो dx आपको पहले निकालना पड़ेगा, और dx निकालने के बाद जब आप उसको इंटरवैल से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? dx डैश बन जाएगा। उसके बाद में आप बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन और इनटू आई वापस बचे वही इंटरवैल। एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा, आप अच्छा समझ पाएंगे उससे। देखिए बच्चे, कंटिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल स्टेप डेविएशन मेथड, मैंने सेम यही क्वेश्चन लिख दिया वापस बच्चे, ग्रुप और एफ वाला, ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि भले आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना या स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा। तो बच्चे सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दिया, 0 to 5, 5 to 10, फ्रीक्वेंसी लिख दी। x निकालने का काम, dx निकालने का काम सेम उसी तरह से होगा जैसे पहले किया था। अब नया काम है dx डैश निकालना। dx डैश कैसे निकलेगा बच्चों? ये जो dx आपने कैलकुलेट करी है, इसको आप इंटरवैल से डिवाइड कर लो, और इंटरवैल आप यहाँ से देख के पता लगाओ इन ग्रुप्स के बीच में गैप कितने कितने का है। तो बच्चों इंटरवैल 5, 5 का दिख रहा है ना इनके बीच में। नॉर्मली सभी ग्रुप का गैप बराबर ही होता है बच्चे, और अगर बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है, तो उसको पहले बराबर बनाना पड़ता है। उसके लिए अपन टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तो मेथड समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में वो टिपिकल केसेस सारे समझाऊंगा। तो इंटरवल 5 है इसमें। तो बच्चे ये जो dx आए हुए थे, इन सभी को 5 से डिवाइड कर दो। 0 डिवाइडेड बाई 5 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 20 डिवाइडेड बाई 5 4। dx डैश आ गया, और अब dx डैश को f से मल्टीप्लाई करो, dx डैश को f से, तो f dx डैश आ जाएगी। उसके बाद में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। देखिए बच्चे, पहले भी आंसर 14.253 आया था, और अभी भी आंसर राइट 14.23 ही है। तो मेथड कोई भी हो, मीन निकालने के आंसर सेम आते हैं बच्चे। ये था आपका थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन ये केवल कंटिन्यूस सीरीज में काम आता है बच्चों, ठीक है, ओनली यूज्ड इन कंटिन्यूस सीरीज। ये लास्ट मेथड है मीन निकालने का। अपन ने बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, स्टैटिक्स का फर्स्ट और बेसिक चैप्टर। 20 लेक्चर्स के आसपास तक ये पूरा चैप्टर है, जो आपको पूरा यूट्यूब पर और आपके व्हाट्सअप ग्रुप्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप में भी मिल जाएगा, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो आप व्हाट्सअप उस पर यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हो। तो बच्चे, अर्थमेटिक मीन निकालने के मैंने आपको 4 मेथड का नाम लिया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, और इस सेकंड वीडियो में अपन ने इनडायरेक्ट मेथड, समेशन मेथड और स्टेप डेविएशन तीनों मेथड देखे हैं। लास्ट मेथड है बच्चों समेशन मेथड। इस मेथड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यूज्ड ओनली इन कंटिन्यूस सीरीज, ये भी केवल कंटिन्यूस सीरीज में काम आएगा बच्चों। फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। मीन इज इक्वल टू m माइनस आई, ब्रैकेट में है सिग्मा CF। CF आपके लिए पहला और नया नाम आ गया है, मतलब पहली बार नया नाम। CF का मतलब होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C क्यूमुलेटिव, F फ्रीक्वेंसी। कहते हैं सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी को 1/1 जोड़ दें, ऐड कर दें, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अभी थोड़ी सी देर में आप निकालना देखिएगा। तो CF का मतलब तो हो गया बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। I का मतलब आपको अभी पिछले मेथड में बताया था, इंटरवल बोलते हैं I को। और M का मतलब है बच्चों मिड वैल्यू ऑफ लास्ट ग्रुप। ये चीज़ अभी देखना क्वेश्चन होते हुए। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो आपके सामने ही। देखिए बच्चे, ये एग्जाम्पल बिल्कुल मैंने वही लिख दिया है जो मैंने आपको अभी पिछले 2 एग्जाम्पल में बताया था, ताकि अपन ये देखते हैं क्या तीनों ही मेथड में आंसर सेम आता है क्या बच्चे। देखो, सबसे पहले मैंने कंटिन्यूस सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, 14.23 आंसर आया था। फिर मैंने स्टेप डेविएशन से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो 14.23 आया था। अब अपन इसी क्वेश्चन को समेशन से करते हैं, ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आता है। डेसिमल्स में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो केवल कैलकुलेशन एरर्स होते हैं,
कैलकुलेशन के कारण आ जाते हैं डेसिमल्स वाले एरर तो। अब देखो बच्चे, सबसे पहली बात ध्यान रखना, इस मेथड में dx वगैरह नहीं निकालने की जरूरत है, ना तो dx निकालना है ना मिड वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं। इसमें केवल एक CF निकालनी पड़ेगी, जिसको अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए f को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए, 1 बाय 1। देखो पहली CF तो जो f है वो की वही होगी, 2 है तो 2 की 2 ही रहेगी, मतलब पहली f और CF तो सेम ही रहती है। अब आप क्या करें, 2 में 4 ऐड करें, बस अगली अगली ऐड करते चले। 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 6 ऐड करेंगे 18, और 18 में 5 ऐड करेंगे 23। समझे कैसे निकालिए CF? CF निकालने के लिए पहली जो f होगी और पहली जो CF होगी वो तो सेम होगी, फिर 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 आएगी, 6 में 6 ऐड करोगे तो 12 आएगी, 12 में 6 ऐड करोगे 18, और 18 में 5 करोगे 23। इस तरह से 1 बाय 1 आप ऐड कर दीजिए। और बच्चे आपको कैलकुलेशन करते वक्त एक तो f की टोटल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने लिख दी है 23, एक आपको CF की टोटल की ज़रूरत भी पड़ेगी, CF की भी टोटल, ये टोटल आएगी आपके 8, 12, 18 और 23, टोटल आएगी बच्चों 61। तो ये टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, ये टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। और एक लास्ट ग्रुप जो है बच्चे, देखो इन सारे ग्रुप में से लास्ट ग्रुप कौन सा है, ये वाला है ना लास्ट, इसकी मिड वैल्यू चाहिएगी, जो हमारे लिए फॉर्मूले में क्या काम करेगी, m का काम करेगी। m हमारे लास्ट ग्रुप की मिड वैल्यू हुआ करती है। तो पहले मैं काम m ही निकाल देता हूं, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 22.5, ये लास्ट ग्रुप की मिड वैल्यू 22.5। अब मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, मीन इज इक्वल टू m - i ब्रैकेट में सिग्मा CF अपॉन सिग्मा F -1। देखो बच्चों m की जगह तो आ जाएगा 22.5 जो अभी कैलकुलेट किया था लास्ट ग्रुप की मिड वैल्यू, माइनस इंटरवल, आपको पता ही है इस क्वेश्चन में इंटरवल यानी गैप कितने कितने का चल रहा है इनके बीच में, तो गैप 5, 5, 5 का गैप है, 0 और 5 के बीच में, 5 और 10 के बीच में, जिसको अपन इंटरवल बोलते हैं। यहाँ आ जाएगा 5। सिग्मा CF का मतलब CF की टोटल, तो CF की टोटल आई थी 61 अपॉन सिग्मा F की टोटल आई थी 23 और -1। अब बच्चे सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखो, पहले करो इन दोनों को डिवाइड, तो 61 डिवाइडेड बाई 23 करोगे तो आंसर आएगा, ये जो कैलकुलेटर पे दिख रहा है 2.65, ठीक है 2.65। इन दोनों को डिवाइड करके उसमें से -1 कर दो, तो बच्चे ये हो गया 22.5 -5, और ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आ गया 1.652। इसको पूरे को सॉल्व किया, पहले डिवाइड कर दिया, फिर जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस किया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बच्चे ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, इस 5 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, 22 में से 5 माइनस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले माइनस करते हैं फिर मल्टीप्लाई। गलत कर रहे हैं वो बच्चे, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जो आंसर आएगा वो इसमें से माइनस होगा। तो 22.5 माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये होगा 8.260। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 22.5 माइनस 8.260, आंसर आएगा आपका 14.24। तो बच्चे देखो पहले भी आंसर आपका यही था, वो राउंड ऑफ करके है, पहले 14.23 था, दूसरे में भी 23 था। मैंने कहा था डेसिमल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है क्योंकि मैं कैलकुलेटर की लास्ट डिजिट तक नहीं लिख रहा हूँ, बाकी तीनों मेथड में आंसर एग्जैक्टली ये सेम ही आते हैं चारों मेथड में। ये हो गया बच्चे मीन निकालने का लास्ट मेथड, समेशन मेथड। तो इस वीडियो में अपन ने मीन निकालने के सारे मेथड कंप्लीट कर लिए हैं।